आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम पार्टी ने अभी से संगठन की मजबूती को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। उसी क्रम में शनिवार को शहर के सिंघिया स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने बहादुरगंज प्रखंड के पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर हसन रजा को पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान हसन रजा के साथ दर्जनों लोग पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीमांचल की आवाम के लिए जो लड़ाई एआईएमआईएम लड़ रही है वो भी इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अख्तर उल ईमान ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज बिहार में बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं और दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों को खुलेआम चौराहे पर फांसी दिया जाना चाहिए। श्री ईमान ने पप्पू यादव पर भी निशाना साधा और उन्हें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिए गए बयान को वापस लेने पर कहा कि ऐसे बयानबाजों को अपने बयान पर कायम रहना चाहिए या फिर बयानबाजी नहीं करें। जबकि दिघल बैंक प्रखंड में अज्ञात बीमारी से 3 मासूमों की हुई मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह काफ़ी दुखद घटना है और स्वास्थ्य विभाग अगर सतर्क होता तो बीमारी की पहचान पहले हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में सीमांचल का इलाका सबसे निचले पायदान पर है। वहीं एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर हसन रजा ने कहा कि मुसलमानों और दलितों की आवाज़ उठाने वाली एकमात्र पार्टी एआईएमआईएम है और इसीलिए वो समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रहीमुद्दीन, प्रदेश कोषाध्यक्ष इसहाक आलम, युवा जिला अध्यक्ष अधिवक्ता शम्स आगाज, पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम मुक्तदा, प्रदेश सचिव नसीम अख्तर, इश्तियाक अहमद सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, रेप के वाक़यात, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के वाक़यात, सामूहिक बालात के वाक़यात, मॉब लिंचिंग के मामलात, ये बिहार में और पूरे देश में बुरी तरह से असर अंजाम पा रहे हैं। चूँकि जहाँ पर न्याय को स्थापित नहीं किया जाएगा वहाँ बुराइयाँ ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और ये सरकार का फोहरपन है। कहा यह जाता है कि अगर समाज में न्याय स्थापित हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही नहीं, बाघ और बकरी भी एक ही घाट में पानी पी सकता है। अगर न्याय स्थापित नहीं हो तो फिर एक माँ के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई भी चैन से नहीं रह सकता है। आज ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देने की ज़रूरत है और ऐसे लापरवाह पदाधिकारियों को जो इन लोगों के इन करतूतों को छुपाते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अभी किशनगंज में ही रोशनी वाला जो कांड हुआ है ना, उसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5वां कहाँ गायब है? जिन लोगों के खाते में पैसा गया है पुलिस उनको कब तक पकड़ेगी? पुलिस पकड़ने में इतनी देर क्यों कर रही है? जिन 4 को पुलिस दबिश की वजह से जो लोग सरेंडर किए और जिनको गिरफ्तार किया, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा देर होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मामला पूरे देश में हो रहे हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटियाँ ऐसे ही बचेंगी? नूरसराय में, उनके नालंदा में भी पिछले दिनों में इस तरह का वाक़या हुआ था। पूरे बिहार में बेटियाँ कहीं भी महफूज नहीं है। शाम को निकलते हुए दरिंदों से जितना डर नहीं है, बेटियों को अपनी इज्जत और आबरू बचाने में उतना डर है। स्कूल नहीं जा रही हैं, कॉलेजेज नहीं जा रही हैं। ये निकम्मी सरकार है। ऑनलाइन एडमिशन के नाम पर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर लड़कियों को +2 में एडमिशन के लिए मिलता है। क्या आज के दिन में बिहार में 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जाकर बेटियां पढ़ सकती हैं? इज्जत बचाने के खातिर बेटियां आज कॉलेजों से दूर रह रही हैं, अनपढ़ रह रही हैं, उसमें ज्ञान का अभाव हो रहा है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बल्कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है और बेटियों की इज्जत और आबरू, तालीम और उनके वेलफेयर के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती। सर, रोशनी परवीन मामले में क्या सफ़ेद पोस्ट भी शामिल है इसमें? जी यकीनन है। सफ़ेद पोस्ट हो या काले चेहरे हो, सबको बेनकाब करना पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं पुलिस कप्तान से अब भी गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ऐसे तमाम तर लोगों को कैफरे किरदार में पहुंचाना चाहिए और उन लोगों को सामने में लाना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, ऐसे में बीमारी इसको बोली जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग कहीं से अलर्ट मोड में नहीं है। अगर अलर्ट मोड में होता तो इस किस्म की बीमारियों की पहचान पहले हो गई होती। और ये बहुत दुख की बात है कि सीमांचल में न कम्युनिकेशन ठीक है, न बिजली की हालत ठीक है, न मेडिकल की सर्विसेज ठीक है। यहाँ पर लोग मने नागहानी मौत हो, एक्सीडेंटल मौत हो और बीमारों से मौत हो, पॉल्यूशन की वजह से मौत हो, प्रदूषित खान पान की वजह से मौत हो, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सीमांचल में हो रही है। आप हेल्थ इंडेक्स को देख लीजिए, सबसे नीचे अगर कोई हेल्थ इंडेक्स में है तो वो सीमांचल का इलाका है। अभी कुछ दिनों पहले
जो कैंसर इंस्टीट्यूट, महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है कि बिहार में 10 जिले जहां पर कैंसर की अधिक बीमारी है और जहां पर स्टोन की अधिक बीमारी है वो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज उसमें सर्वोपरि है। मामला ये है कि आखिर हमारे वोट के सौदागर हमें वोट लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, लेकिन आज जितने भी मेडिकल कॉलेजेस अच्छे बन रहे हैं और जितने भी मेडिकल के संस्थान बन रहे हैं, क्या वजह है कि सीमांचल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि पटना और दिल्ली की बेरुखी के नतीजे में यहाँ के लोग मजदूरी करके सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उनको मरने के वक्त भी अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। इसी का संकेत है, एक परिवार के 3 बच्चे मर गए हैं। कहीं हाथी आता है और हजारों एकड़ फसलों को बर्बाद करता है। हाथी ने पिछले दिनों में लोगों को घायल किया तो कुछ उसको नहीं हो सका। मरने के बाद आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होगा। सीमांचल के हेल्थ के मामले को ठीक करने के लिए डॉक्टरों की तादाद, संख्या भी सबसे कम है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बीमार यहाँ पर, और सारे डॉक्टर पटने में पोस्टिंग रहती है, नालंदा में पोस्टिंग रहती है, पूर्णिया तक डॉक्टरों की हालत अच्छी है, लेकिन इस क्षेत्र में डॉक्टरों की हालत अच्छी नहीं है। अमोर बैसा में डॉक्टरों की अधिक कमी है। तो इस इलाके में जब तक पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं होंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, हायर इंस्टीट्यूट मेडिकल के कायम नहीं होंगे, तब तक सरकार के मगरमच्छ के आंसू बहाने से नहीं होगा। मैं बिहार सरकार से मुतालबा करता हूँ, बिहार सरकार की लापरवाही के नतीजे में इस इलाके में जो कैंसर की बीमारी होती है, इस इलाके में जो एक्सीडेंट के केस होते हैं और चमकी बुखार से जो लोग मरे हैं, उनके परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपये का मुआवजा सरकार दे। ये मेरा मुतालबा है। ये सरकार के निकम्मेपन का नतीजा है कि इस किस्म की बीमारियों की चिन्हित नहीं करके लोगों को मरने के रास्ते पर छोड़ रही है। मैंने 4 साल तक बहुत सारे पार्टी को देखा। मैं बहुत कोशिश किया कि कोई एक ऐसा पार्टी जो मजलूमों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो हम मुसलमानों के लिए, हम दलितों के लिए, हम पिछड़ों के लिए कोई आवाज़ उठाए, लेकिन एक भी पार्टी नहीं मिला। लेकिन अवैसी साहब हैं, हमारे अख्तरुल इमाम साहब हैं, हमारे AIMIM पार्टी है, एक ऐसा सिंगल पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है। AIMIM का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका अमाल बहुत अच्छा लगा। और मैं ये सबके सामने ये बात बोलता हूँ कि 2 नवंबर 2024 को आज मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा तब तक मैं इसी पार्टी में रहूँगा। और मैं बोल